आज प्रथम दिवस था, आज प्रथम दिवस की कथा है। तो शायद मैं आप लोगों का चेहरा बहुत कम देख पा रही हूँ, यहाँ से अंधियारा टाइप में लगता है, मतलब तिंगुर नहीं लगता है हमको। इसका मतलब समझ रही हैं, हमको धुमिला नहीं दिखता है, हमको साफ ही दिखता है, लेकिन ये लाइट की वजह से ना हमको आप लोगों के चेहरा नहीं साफ दिख रहा है। और जब हम ऐसे करें तो सब लोग हंस लेंगे, कहेंगे इनको देखो ये बूढ़न वाला है और मतलब स्टाइल है ना, तो माफ करिएगा, लेकिन आप लोगों को हम बढ़िया से दिख रहे हैं ना, प्रभु जी के दर्शन हो रहे, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे, सब बढ़िया। तो आप लोग ना ये सर इधर उधर मत किया करो जी, इस सर इधर सीधे किया करो, ऐसे कथा सुनी जाती है पालती रमा करके। अब इधर उधर करोगी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमको क्या चाहिए। अब पानी की व्यवस्था तो लेकर आया करो बॉटल में, ठीक है ना। बाकी आप लोग व्रत होंगी, कितनी माताएं व्रत हैं, हाथ को उठाओ, माताएं बहनें, बाकी सब खाने वाली बैठी हैं। अब बताओ 2 3 4 लोग व्रत हैं, तो बहु लोग तो छुपा करके बैठे होंगे, इतने ही नहीं व्रत होंगे, कुछ छुपा करके भी बैठे होंगे, व्रत होंगे, लेकिन सोच रहे होंगे बताना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है। जो व्रत है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्रत नहीं है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उनके तो अंदर ताकत होगी ना बोलने की, खा के आई आई। इसीलिए आप बोला करो तेज से जयकारा। अब देखते हैं कारी गाठी के गोबर सिन्हा तक आवाज जाती है कि नहीं जाती, तेज से जयकारा लगाइएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पीछे वाले दम नहीं लगाए हैं, और वहाँ कूलर के पीछे केवल हवा ही खाती हैं आप लोग का जी। उठाइए ना दोनों हाथों को, लगाइए जोर से जयकारा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत लोग कहते हैं जय, कम लोग कहते हैं ठीक है हम हैं, लेकिन ये गलत बात है। भगवान का भजन बराबर करते रहिए, भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए। अब कथा अभी हम सुना रहे थे ना, धुंधली की बात बता रहे थे ना मैया, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। जो धुंधली माता है, धुंधली का मतलब किसी की ना मानना, झूठे लोगों के पास में ज्यादा समय देना, अच्छे लोगों की बात उसे समझ में ना आना, अच्छे लोगों की बात उसे समझ में ना आना। अब धुंधली उसको कोई दिक्कत नहीं है, बेटा है नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है भैया। तो बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहते हैं कि आत्मदेव जी बड़े परेशान, आत्मदेव जी को इतना दिक्कत है, परेशानी है, विचार कर रहे हैं कि बेटा हो जाता तो अच्छा रहता। उसके लिए खूब दान किया आत्मदेव जी ने, खूब दान किया, खूब ब्राह्मणों को जिमाया, भोजन पवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब कोई फायदा नहीं होता है तो महाराज आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए, व्याकुल हुए। लोग सुनाने लगते हैं, लोग जब पड़ोसी सुनाने लगते हैं, दूसरे लोग सुनाने लगते हैं तो कष्ट थोड़ा ज्यादा होता है ना। दूसरे लोग जब सुनाने लगते हैं, बातें मारने लगते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबके मन की नहीं हो पाता है। 10 लोग होते तो 10 तरह की बातें होती हैं। अब महाराज आत्मदेव जी सबकी सुन रहे हैं, और सबकी सुनोगे तो फिर परेशान हो जाओगे मैया। सबकी बातों पे ध्यान दोगे तो अपने आप को तोड़ डालोगे आप। एक खंदक था छोटा सा, उसमें 10-15 मेढक रहते थे, उसमें दलदल भरा हुआ था। बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी ना, इसलिए दलदल बन गया था, वो सूखने लगा था, कीचड़ हो गया था। और थोड़ी ऊंचाई पर जाते तो तालाब एक था, पोखर। आप लोगों की तरफ तालाब को पोखर बोलते हैं ना? नहीं बोलते? अच्छा, वो धमतरी साइड में बोलते हैं। तालाब था, एक सरोवर,
तो वहां पे जो तालाब था ना, तो फिर ऊंचाई पे था और वो खंडर थोड़ा सा नीचे था। तो मेंढकों ने विचार किया अभी कुछ दिन के बाद ये तो बिल्कुल सूख जाएगा, और यदि सूख जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मेंढकों ने विचार किया कि हम एक काम करें, धीरे धीरे चढ़ करके हम ऊंचाई वाले तालाब में चले जाएं। उधर थोड़ी दूर पे था और गड्ढे में वो सब गिर गए थे। वो गड्ढा में थोड़ा पानी था, सूखने लगा था। तो अब जैसे वो चढ़ने लगे ऊपर को, तो जैसे एक मेंढक ऊपर चढ़ता है तो 10 मेंढक नीचे से चिल्ला, अरे अरे उतरना उतरना, नहीं मर जाओगे, गिर जाओगे, अरे चोट लग जाएगी। तो जो चढ़ रहा था मेंढक वो सबकी सुन के डर के मारे उतर आता, और जब वो उतर आता तो दूसरा कोई मेंढक फिर चढ़ने लगता, तो फिर नीचे से आवाज लगा, अरे अरे उतरो उतरो उतरो, नहीं तो मर जाओगे, गिर जाओगे। सब चले आते। समय व्यतीत हुआ, कौनो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि एक बाहर निकलना चाहता तो 10 पीछे टांग खींच रहे हैं। लेकिन लास्ट में एक मेंढक फिर से ट्राई करने लगा, फिर से चढ़ने लगा, और जब चढ़ने लगा तो नीचे से फिर सारे मेंढक को चिल्लाए, अरे रुको, कहाँ चढ़ रहे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे, रुको, नीचे उतर आओ। लेकिन वो मेंढक किसी की नहीं सुना, और जब वो मेंढक किसी की भी नहीं सुना तो वो मेंढक धीरे धीरे करके चढ़ करके पहुंच गया तालाब में। पता है क्यों नहीं सुना? पता है क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो मेंढक था बहरा, कान से वो बहरा था, इसीलिए उसने 10 मेंढकों की बात नहीं सुनी। और यदि आप आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की मत सुनो, आप बहरे बन जाओ। लोगों की सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई कहेगा ये चीज नहीं अच्छी, कोई कहेगा वो नहीं अच्छा, कोई कहेगा ये नहीं अच्छा। तो बहरों की तरह अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यदि सबकी सुनने में बिजी हो जाओगे, अरे वो कहते ठीक है, कमियां निकालने वाले कभी भी खत्म नहीं होंगे। जो कमी निकालने वाला व्यक्ति होगा, जिसकी आदत कमी निकालने की है, आप कितना बढ़िया काम कर दो, कमी जरूर निकाल देगा लास्ट में। इसीलिए आप दुनिया की मत सुनो, आत्मदेव जी सबकी सुन रहे हैं। इसलिए आत्मदेव जी इतना व्याकुल हो गए कि विचार कर लिया अब हम जाने दे देंगे, खत्म हो जाएंगे हम। और जब आत्मदेव जी प्राण देने के लिए गए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब पंडित जी प्राण देने के लिए तालाब के पास गए, जान दे दूंगा कूद करके। और जैसे कूदने के लिए तैयार हुए, भगवान की कृपा से एक सन्यासी बाबा वहां पे आ गए। पंडित जी की कलाई को पकड़ा, कहाँ कूदे जा रहे हो महाराज, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई तुमको? और वो महाराज जी बोले, क्या ही बताऊं आपको कि हमें क्या दिक्कत हो गई। लोग कहते हैं कि मैं निर्वंशी हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे कोई बेटा नहीं है, इसलिए महाराज मैं जीकर क्या करूंगा, जब लोगों की सुनना आई तो मर ही जाऊं मैं। संत बाबा ने कहा, दुनिया की सुन के तू अपने प्राण देने चलाया? दुनिया की सुनकर तुम अपनी जान देने चले आए? दुनिया के चक्कर में इतना परेशान मत हो। ये दुनिया है, यहाँ पर सुननी सबकी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए। क्योंकि अच्छा कोई सुना रहा है तो सुनो, और यदि कोई बेकार बता रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, आपके लक्ष्य में बाधा बन रहा है, तो उसकी मत सुनो। दुनिया के चक्कर में प्राण दे दोगे, जैसे दूसरे के प्राण लेने से पाप लगता है, उससे कई गुना ज्यादा पाप अपने खुद के प्राण लेने से लगता है महाराज। अब जैसे इतनी बात पंडित जी सुने, पंडित जी कहने लगे, मैं क्या करूं महाराज, आप ही बताओ, मुझे कोई भी पुत्र नहीं है। लोग मुझे सुनाते हैं, बातें मारते हैं, मैं क्या करूं? बोले, करना कुछ नहीं है, आप घर वापस जाओ, जो कहता है कहने दो। पंडित जी बोले, ना ऐसा नहीं हो सकता, मैं जान दे दूंगा, लेकिन सोचो मैं घर चला जाऊं
महाराज मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए, आप कृपा करो मुझे एक पुत्र हो जाए। बोले पुत्र हो जाए। पंडित जी ने हाथ को दिया, सन्यासी बाबा ने हाथ को देखा और कहा कि तुम इस जन्म में पुत्र की बात करते हो, तुम इस जन्म में पुत्र कामना करो प्यारे, इस जन्म की बात छोड़ो, अगले 7 जन्म तक के तुम्हारी हस्तरेखा में बेटा नहीं है। पंडित जी ने कहा महाराज इन हस्तरेखाओं के चक्कर में ना पड़ो, कभी कभी ऐसा होता है बहुतन के हाथ ही नहीं होते हैं। कहने लगे नहीं होते हैं तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी हस्तरेखा में बेटा नहीं है। इस जन्म की बात छोड़ो, अगले 7 जन्म तक नहीं। लेकिन कहा जाता है ये इच्छा जो है, इच्छा बड़ी बेकार चीज होती है। इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ाने वाला व्यक्ति अंत में कष्ट में आ जाता है। इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। बाबा जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप को शांत नहीं कर पाए, रुदन मचाने लगे, नहीं बाबा मुझे एक बेटा चाहिए तो चाहिए। और संत का हृदय मक्खन के समान होता है। संत का हृदय बिल्कुल घी के समान, आंच लगे पिघल जाए। संत का हृदय सामने वाले को कष्ट में देखे तो वो तुरंत परेशान हो जाए, अपना कष्ट भुला करके सामने वाले के कष्ट में लीन हो जाए। इसका मतलब वही संत है। आजकल लोग अपना कष्ट जानते हैं कि हमको कष्ट है, लेकिन दूसरों के कष्ट को कष्ट नहीं मानते, बनावटी खेल मानते हैं। आज का जमाना ऐसा ही है। अपना तकलीफ तो लगता है पहाड़, यानी पहाड़ अपना तकलीफ होता है, और दूसरे का दुख धूरी के समान। इनका कौन दुख है? इसलिए प्यारे जहाँ देख दुखिया दुखी तेरा मन है वही तो भजन है। दुखी को देखकर जो व्यक्ति कभी दुखित नहीं हुआ, फिर वो व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो जानवर है। आजकल एक कौवा भी मर जाए तो हजारों कौवे आ जाते हैं। यहाँ इंसान को कष्ट हो जाए तो इंसान जल्दी आता नहीं है। झगड़ा लड़ाई होने लग जाए तो लोग भीड़ों पर भीड़े बना देते हैं, टूट पड़ती भीड़ों पर भीड़े। सन्यासी बाबा को दया आई, बाबा ने एक फल लिया और फल को दे करके कहा जाओ एक पुत्र पाओगे, इस फल को पत्नी को खिला देना। इस फल को ले जाइए, आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। और जैसे ही इतनी बात पंडित जी सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हुए, फल को लिया और लेकर के बाबा फल पंडिताइन के पास जाकर पहुंचे, अपनी पत्नी के पास। अपनी पत्नी से कहने लगे देवी ये फल देखो, ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, एक सुंदर से बाबा जी ने दिया है, ये फल ग्रहण करो, एक पुत्र पाओगी। पत्नी ने पति के सामने मना नहीं किया कि मैं फल नहीं खाऊंगी, ले तुरंत लिया। लेकिन महाराज वो फल लेकर के कहाँ पहुंची? एक पड़ोसन के पास। अभी भी कहा ना कि अपना काम खुद देखो, अच्छा है कि बुरा। जब आप किसी को बोलने से पहले वही वर्ड अपने आप को बोल कर देखो, यदि आपको अच्छे लगे तो वही वर्ड दूसरे को बोलो, और यदि वही वर्ड आपको अच्छे नहीं लगते हैं बोलने में, सुनने में, तो दूसरे को मत बोलो, क्योंकि उसको भी बुरा लगेगा। आज इतना विश्वास पत्नी के ऊपर किया और जाकर पत्नी को फल दिया। वो पहुंच गई एक पड़ोसन के यहाँ। अब पड़ोसन कहाँ अच्छा बताने वाली, अच्छी होगी। शक्ति नारी के सामने आसक्ति कभी रुक नहीं सकती है। जो शुद्ध की नारी होती है उस नारियों के बीच में दुष्ट नारी का निवारण नहीं होता है, और जो दुष्ट नारियां होती हैं उनमें अच्छी नारी का रहना सहना बन नहीं पाता है। धुंधली जाकर दुष्ट नारी के पास पहुंची। अगर अच्छी नारी के पास गई होती तो कुछ अच्छी बातें बताती, लेकिन दुष्ट नारी के पास गई तो अच्छी नहीं बताया, बेकार बातें। जानते हो क्या बोली? कि खाबे पहने ढोंगते ये जोगी अवधूत,
अरे बहिन कहूँ फलन ते होत न देखी पूत। खावे पहन करके खूब अवधूत बने, जोगी बने, घूम रहे हैं। अरे बहन कहीं हम फलन ते होते पूत नहीं देखे आज तक। समझ रही है बात? समझी हो कि नहीं समझी? हमने क्या कहा, क्या कहा हमने? हे भगवान महारानी, आप लोगों से तो दुनिया हारी, ऐसे बैठे रहते कोई इशारा ही नहीं है। समझी ना? तब ठीक है। कहा कि खावे पहने घूमते ये जोगी अवधूत। अरे बहन कहीं फलन तो फलन ते होत ना देखे पूत। कहीं फलों से लड़का होते हैं क्या? मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं देखा। तो पंडिताइन कहने लगी कि मेरे स्वामी कह गए हैं ये फल खा लो, गर्भवती हो जाओगी। अरे बहन तुमको तो पता है कि मैं कितना तेल श्रृंगार सब लगा करके खाती हूँ, घूमती हूँ, कोई काम तो है नहीं। अब अगर मैंने ये फल खाया, अगर मैं गर्भवती हुई तो प्रसव की पीड़ाएं उठानी पड़ेगी, श्रृंगार तेल इत्यादि इत्यादि सब छूट जाएगा। भाई जो महिला गर्भवती होती है उसका श्रृंगार तेल खाना पानी हल्का हो जाता है, फिर उसको नियम पूर्वक शुद्ध से रहना पड़ता है। भगवान की कथाओं को सुनो, अच्छे कार्य करो, अच्छी बातों को सुनो, ना कि फोन में चुड़ैल वाली मूवी देखो। आजकल बस जो फ्री होंगे फोन चलाएंगे उसमें भूत भूतिया आ रहा है, उसको देख रहे हैं। या तो बेकार चीजें, बेकार सब दुनियादारी की नौटंकी आ रही उसको देख रहे हैं। और कथा हो रही है तो जाएंगे तो यही बहाना हम बैठ नहीं पाएंगे। अरे कथा हो तो जरूर आओ। गर्भवती माताओं को कथा जरूर सुनना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, कथा में जरूर बैठना चाहिए। वो असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब महाराज कहते हैं वो देवी कहने लगी कि मैं फलों को खाकर के कौन प्रसव की पीड़ाएं उठाएगा। पड़ोसन कहने लगी तुम सही कह रही हो, लेकिन एक बात है, तुम्हारे घर इतना भरा है दान, इतना तुम्हारे घर पे अन्न धन भरा पड़ा है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। हमारे घर पे खाने वाले बहुत हैं, 6 लड़का हमारे खेल रहे हैं और 7वां हमारे गर्भ में पल रहा है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाला कौनो नहीं है। हमारे भारत में यही होता है, खाने वाला एक घर में 4 होगा, एक घर में खाने वाले होंगे 4, कमाने वाला एक ही होगा। विदेशों में जितने होंगे घर पे उतने खाने वाले उतने ही कमाने वाले, सब अपना अपना कमा रहे हैं, कमा कमा के खा रहे हैं। तो महाराज आजकल मेहनत एक करे खाए सब बैठ बैठ, मेहनत करना सीखो। अब कहने लगी बहन हमारे घर पे खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाला कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे गर्भ में एक पुत्र और पल रहा है, 6 प्लस मिला के 7 हो जाएंगे, तो और गरीबी आ जाएगी हमारे घर पे। बहन तुम कितनी भाग्यशाली हो। तो पड़ोसन कहने लगी सुनो एक काम बताऊं मैं आपको, ये जो मेरा बेटा होगा ना इसको आप ले जाना, और जो तुम फल लाई हो ये फल जाओ कहीं फेंक दो या किसी को खिला दो, तुम फल ही ना खाओ। शुद्ध की स्त्री होती तो यही कहती बहन बड़ा अच्छा मौका मिला है, सुना भजन बिना संसार, और सुना भजन बिना ये देह। इस देह में यदि भजन, इस देह से यदि भजन नहीं किया गया, इन पैरों को यदि चला करके सत्संग नहीं लेकर गए हम अपने शरीर को, इन हाथों से हम ताड़ी नहीं बजाए, इन आंखों से प्रभु के दर्शन नहीं किया, इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो फिर ये सर्प के समान जीवन है। एक कान सर्प की गुफा के समान है, कौनो मतलब इन कानों का नहीं है। आज वो क्या करती है, फल को लेकर गई, गैया उसके घर पे बंधी हुई थी पंडित जी के घर पर, धुंधुली ने जा करके गौ माता को वो फल खिला दिया, और वो गौ माता फल खाती हैं। अब ये चली आई और पड़ोसन को बुलाकर घर पे बिठा लिया। पंडित जी आए कि ये कहाँ से आ गई है, कौन है ये? अरे महाराज जी आपको पता है मैं प्रथम बार माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। देवी सब जानती है, ये भी माँ बनने वाली है, इसलिए मैं इसको अपने घर लेके आई हूँ कि मैं जानकारी लेती रहूँ।
इतना बढ़िया बहाना बनाया ना। तो पंडित जी ने कहा हाँ, भोले भाले थे बेचारे, सीधे साधे थे। उन्होंने कहा सही कह रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप आराम से इनको अपने घर रख लीजिए, फिर आराम से इनको भेज देंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भैया, लगभग 9 महीने व्यतीत हुए, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो धुंधुली बच्चे को लेकर बैठ गई और पड़ोसन को भिजवा दिया घर। अब पंडित जी को पता चला कि बेटे का जन्म हो गया, बड़ी पंडित जी प्रसन्न हुए। और जब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, अब देखिए गौ माता के द्वारा भी एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जो गौ माता के पुत्र थे ना, बिल्कुल गैया मैया की तरह कान थे, लेकिन एक शरीर पुरुष का। गौ माता के द्वारा बेटा जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधुली के पति ने कहा, देवी मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधुली ने कहा, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी ना होगा, अरे जन्म मैंने दिया है, कष्ट मुझे भोगना पड़ा है, तो आपके नाम से मेरे बेटे का नाम नहीं, मेरे नाम से नाम होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। अब जैसे इतना कहा तो पंडित जी कहते, ठीक है तुम्हारी इच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार तो माँ का ही होता है। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी महाखला, बड़ा दुष्ट निकल गया महाराज। और जब इतना वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, इतना दुष्ट निकल गया, तो कहते हैं गोकर्ण जी रोज सुबह से लगाकर संध्या तक भजन करते हैं, और धुंधकारी सुबह से घूमने निकलता है तो रात में आता है।